मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं मनुस्मृति पे संबंधित या मनुस्मृति में जो राजाओं के लिए संधि विग्रह आदि की जो व्याख्या की गई है, टिप्पणी की गई है कि राजा अपने पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राजाओं से कब संधि करे, कब विग्रह करे, संधि आवश्यक क्यों है, संधि का परित्याग क्यों करें, संधि किसे कहते हैं, इन तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड में छात्रों के लिए हमारे विश्वविद्यालय से स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसे मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो विगत कक्षाओं में मैंने बताया था, राजधर्म, राजाओं को कैसे नियुक्त किया जाए और राजा अपने प्रजाओं को किस प्रकार प्रसन्न रखे, राजा अपने राज्यों में किसे दूत नियुक्त करें, दूत कितने प्रकार के होते हैं, इन सब विषयों की चर्चा हो चुकी है। आज के विषय में मनुस्मृति में राजाओं को संधि के लिए जो निर्देश दिया गया है, अर्थात स्मृतिकार ने राजाओं को अपने से सबल राजाओं से रक्षार्थ किस प्रकार संधि करनी चाहिए एवं राजा अपने आप को सक्षम समझे या सक्षम हो तो अन्य राज्यों के साथ विग्रह करे। इन्हीं विषयों को आज मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि किसी भी राजा के लिए उसके राज्यों की परिसीमन अर्थात सीमाओं का रक्षा करना राजधर्म है। राजा का यह पुण्य कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा हेतु अपने राज्य की परिसंपत्ति संप्रभुता को सदैव अक्षुण्ण रखे। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी दामोदर दास नरेंद्र मोदी कल
15 अगस्त को ध्वजारोहण करते समय कहा था, हम न झुकेंगे न अपने राष्ट्र को झुकने देंगे। अर्थात राजा का यह कर्तव्य होता है कि अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखे, अपने राज्य को संप्रभुता से संपन्न करे, क्योंकि राज्य की संप्रभुता ही राजा की वास्तविक कसौटी एवं चुनौती होती है। हमारे स्मृति शास्त्र के मनु जी ने जो राजधर्म में सदैव दिलचस्पी रखी है, आज इन्हें राजधर्म की अच्छी जानकारी है, अर्थात हमारे स्मृतिकार को राजधर्म पर पकड़ है। इसलिए उन्होंने राजाओं को निर्देश दिया है कि राजा समय के अनुकूल और प्रतिकूल होने पर वो संधि या विग्रह को आश्रय लें, तो अपने राज्य को सुरक्षित रखें। क्योंकि अधिकार ने संधि की विषय में विशद व्याख्या की है। राज्य की सुख शांति एवं विपत्ति निवारणार्थ राजा को अपने अमात्यों एवं मंत्रियों से भली भांति विचारोपरांत करके बलवान राजा के साथ संधि करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें उस राजा के सुरक्षा शांति मिलती ही है, परंतु उसका मान मर्यादा भी बना रहता है। अर्थात राजा अपने मंत्रियों और मातियों के परामर्श अनुसार यह समझे कि मेरा पड़ोसी राजा, मेरे पड़ोसी राज्य के सैनिक अगर मुझसे सबल है, बलवान है, उस परिस्थिति में राजा उसके साथ संधि कर ले। संधि का वास्तविक अर्थ है मेल, मिलावट, सुलह। अर्थात राजा अपने से सबल राजाओं के साथ मेल रखे, संधि करे, एवं ज्यों ही राजा यह समझे कि मैं पड़ोसी राज्यों के राजाओं से सबल हूँ, मेरी सेना चतुर है, कुशल है, तो उस समय वह पड़ोसी राज्यों पर विग्रह कर दे, अर्थात संधि का अवहेलना कर दे, चढ़ाई करे, अपने राज्य को बढ़ावे। यह राजा के लिए मनुस्मृति में विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। राजा को अपने राज्य की सीमाओं से संबंधित राज्यों के राजाओं और उनके सेवकों को शत्रु प्रकृति जानना चाहिए। अर्थात राजा के शत्रु किस प्रवृत्ति के हैं, उनका नेचर क्या है, इस तरह उन प्रवृत्तियों को जानना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तभी वह राजा अपने राज्य को सुस्थिर कर सकता है, विकसित कर सकता है। राजा को चाहिए कि साम, दाम, दंड और विभेद आदि उपायों से प्रजा को वश में करे, अथवा केवल दंड से या केवल साम से उन्हें अपने वश में करे। यदि शत्रु राजा बलवान है, शक्तिमान है, तो उससे संधि कर लें। अर्थात यदि पड़ोसी राजा, शत्रु राजा
बलवान एवं शक्तिशाली है, उस परिस्थिति में उस राजा से संधि कर लेना परम आवश्यक है। यह संधि राजहित में कही गई है। जैसा कि हम सभी लोग भी किसी वाद विवाद में सुलह समझौता करते हैं, अब देखते हैं कि मेरा प्रतिवादी मुझसे सबल है, मैं सुलह पंचायती कर लेते हैं। यही संधि का एक प्रारूप है। इसी सुलह और पंचायती को राजनीति में संधि करार दिया गया, संधि नामकरण किया गया है। संधि का अर्थ है मेल। जब दो बलवान राजा युद्ध को त्याग कर आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि का विपरीत विग्रह होता है। संधि का मेल, एक का एक दूसरे के साथ सम्मिलन, यह संधि है। और विग्रह है विच्छेद, अर्थात एक से अलग होना विग्रह है, विषद है। संधि को न मानना, संधि को परित्याग करना, संधि को तोड़ना विग्रह कहा जाता है। अर्थात संधि भंग होने पर विग्रह की संज्ञा दी जाती है। मनुस्मृति में स्मृतिकार ने 8 प्रकार के कर्मों का विवरण किया है, क्योंकि शत्रु राज के आंतरिक सुरक्षा को भली भांति राजा को जानना आवश्यक होता है। एक राजा का शत्रु और उसकी आंतरिक शक्ति सबल है या निर्बल है, यह राजा को जानना परम आवश्यक है। कि इसके जानने के उपरांत ही राजा संधि के तरफ अग्रसर होता है या शत्रु राज के निर्भर होने पर वो संधि न करके आक्रमण करता है, उस राज को जबरन अपने राज में जीत कर या जबरन मिलाने की कोशिश करता है, जिसे विग्रह कहा गया है। अर्थात राजा को संधि के पूर्व शत्रु राज्यों के विषय में जानना परम आवश्यक होता है कि शत्रु राज सबल है या निर्बल है। यह कार्य राजा अपने अमात्यों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा करा सकता है। अपने शत्रु राज्यों की राजाओं की शक्ति, वीरता, कोष इत्यादि की जानकारी राजा अपने दूतों को भेजकर अमात्यों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से यह जानकारी करे और जानकारी के तत्पश्चात ही राजा अपने इन संधि और विग्रह की तरफ अग्रसर हो। क्योंकि मनुस्मृति में स्मृतिकार ने लिखा है, आसन च आनम च संधि विग्रहमेव च। आसनम च यानम च संधि विग्रहमेव च कार्य विषम प्रयोजितम दर्द संश्रयमेव च। अर्थात राजा कर्तव्य के अनुसार ही आसन, आक्रमण, संधि, विग्रह, विभेद और संशय का प्रयोग करे। राजा कर्तव्य के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार यह आसन, आक्रमण, संधि, विग्रह, विभेद और संशय का
प्रयोग करें, इनका अनुसरण करें, क्योंकि वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ की आशा से दूसरे राजा के साथ मिलकर जो आक्रमण किया जाता है वह समान यान कर्मा, और दोनों आपस में मिलकर अलग अलग होकर जो आक्रमण करते हैं वो असमान यान संधि है। अर्थात दो राजा आपस में मिलकर लाभ की आशा से दूसरी राजा के साथ मिलकर जो आक्रमण किया जाता है वो समान यान कर्मा एवं दोनों आपस में मिलकर अलग अलग होकर जो आक्रमण करे उसे असमान यान संधि है। अर्थात संधियाँ दो प्रकार की है, समान यान कर्मा संधि एवं असमान यान संधि। संधि स्मृति शास्त्र में दो हैं, एक है समान यान संधि और दूसरा है असमान यान संधि। क्योंकि मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, यदा मन्येत भावेनम हुष्ट पुष्ट बलम शोकम, यदा मन्येते भावेन हिष्ट पुष्टम बलम शोकम पौरस्यम विपरीतम च तदा यामाद्रेषु प्रति। जब अपने सेनापति आदि को भली भांति हिष्ट पुष्ट समझे, राजा अपने सेना को भली भांति हिष्ट पुष्ट समझे, बलवान समझे, कुशल एवं योग्य निपुण समझे और अपने शत्रु को इसके विपरीत समझे, तब शत्रु राज पर राजा आक्रमण कर दे। और यदि शत्रु राजा सबल हो तो उसे संधि कर ले। अर्थात शत्रु राजा के सबल होने पर उसकी कोष, उसके सैनिक की कुशलता पर राजा संधि कर ले। एवं जब राजा यह देखे कि मेरा पड़ोसी राज मुझसे निर्धन है, कि सेनाएं मुझसे कमज़ोर है, राजा मूर्ख है, उस समय राजा पर चढ़ाई कर दिए, उस राज को अपने अधीन कर ले। क्योंकि स्मृति शास्त्र में हमारे मनु जी ने कहा है, यदा पर बलानाम तु गमनी यतमो भवेत, यदा पर बलानाम तु गमनी यतमो भवेत, यदा तु संश्रय क्षिप्रम धार्मिकम बलीनम नृपम। अर्थात राजा जब अपने को शत्रु के हाथ में जाना समझ ले तो वो शीघ्र ही किसी धार्मिक या बलवान राजा के आश्रय में चला जाए। राजा जब यह समझे कि अब मैं विजय को प्राप्त नहीं करूंगा, अब मेरा हार निश्चित है, तो वह किसी बलवान राजा के आश्रय में चला जाए, शरण में चला जाए, या उस समय शत्रु राजा से संधि कर ले। या तो निर्बल राजा अपने पड़ोसी राजा को सबल समझकर किसी धार्मिक और बलवान राजा के आश्रय में चला जाए, या अपने शत्रु राजा को संपन्न कुशल समझने के बाद स्वयं उस राजा से राजा संधि कर ले। यही
मनुस्मृति में राजा के लिए मनु जी ने निर्देशित किया है कि राजा को कब संधि करनी चाहिए और कब दूसरे राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे स्मृतिकार ने अपने मनुस्मृति धर्मग्रंथ में इन संधि, राजा के अधिकार, कर्तव्य, राजा के कर ग्रहण, राजा की दंड व्यवस्था, राजा के नियुक्ति, राजा के द्वारा अमात्यों दूतों की नियुक्ति, इन सारी विषय वस्तुओं को हमारे स्मृतिकार ने बड़े ही सरल और सटीक रूप में दर्शाया है। इसलिए राजाओं को मनु जी ने शुरू में ही निर्देशित किया है कि जब कोई राजा अपने राज्य की गद्दी पर, राज्य की सत्ता पर मौजूद हो तो अपने राज्य में विद्वानों को, अनुभवियों को नियुक्त करे और उनसे अपने राज्य की शांति, सुरक्षा इत्यादि वस्तुओं की परिचर्चा करें और उन चर्चाओं के पश्चात राजा अपने मंत्रियों, अमात्यों से निष्कर्ष लें, परामर्श लें, तत्पश्चात अग्रतर कार्रवाई के लिए अपना आदेश पारित करें। यह राजाओं के कल्याण और रक्षा मनुस्मृति अत्यंत आवश्यक धर्मशास्त्र है।